बेहद चुलबुली, क्यूट, नटखट कहें, वो एक्ट्रेस है, अदाकारा हैं और 15 साल की उम्र में उन्होंने मिस टीन मध्य प्रदेश का खिताब जीत लिया था। और 16 साल की उम्र में जब शायद वो पढ़ाई कर रही थी, उसी वक्त उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा इश्क का रंग सफ़ेद एक सीरियल से, और उसमें 20 साल की धानी एक विधवा कैरेक्टर निभाकर इंडस्ट्री में सभी को चौंका दिया और अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद लगातार उन्होंने शोज उनके चलते रहे और पॉपुलर होते रहे। इसके बाद जी का शो आया उनका, एक था राजा एक थी रानी, और फिर उसके बाद इश्क सुभान अल्लाह, और आते ही पहले सीरियल से ही उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसके बाद बेस्ट बेटी का अवार्ड मिला उन्हें जी रिश्ते का। लगातार अवार्ड जीतती गई और फैंस के दिल पर वो छाती गई। हम बात कर रहे हैं भोपाल की रहने वाली ईशा सिंह की। ईशा सिंह हमारे साथ इस वक्त इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो जैसा कि मैंने बताया कि ईशा ने बहुत कम एज में ही, जब वो पढ़ाई कर रही थी तभी कैमरे को फेस कर लिया था। लेकिन ईशा, मुझे ये बताइए कि ये एक्टिंग का शौक कब हुआ आपको, और थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। मैं सच कहूँ तो मुझे एक्टिंग का शौक बहुत छोटे से ही था। मम्मा मुझे बताती है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास वो डॉल आज तक है जो मुझसे लंबी थी वो उस वक्त। मैं उसको लेकर जितने भी फिल्म के सीन या कोई फिल्म देखकर आती थी, उससे आके वो सारे सीन्स इनैक्ट करती थी, घर पे आके उस डॉल के साथ डांस करती थी। बड़े होते होते पता नहीं क्यों दिमाग में ये बात आती रही कि मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, मैं भोपाल से हूँ, मेरा घर यहाँ पर है। तो मेरा वो प्लान मैं ड्रॉप करती कि नहीं, फिर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देन मुझे जर्नलिस्ट बनना था। लेकिन होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो, पूरी कायनात उसको आप तक पहुंचाने में लग जाती है। वही हुआ, मैंने कोशिश की, मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐड के ऑडिशंस दिए, बट आई डोंट नो व्हाई ऐड में मेरा लक कभी अच्छा नहीं चला। मैंने अभी रिसेंटली एक ऐड किया गुलाबरी का, लेकिन मुझे पहला शो मिला एंड लकीली सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने ऐसा प्लान नहीं किया था, जब मैं उस डायरेक्शन में नहीं देख रही थी कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, जब मेरा प्लान्स कुछ और थे। लेकिन सबकॉन्शियसली आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं। लेकिन आपने कई बार, आप बड़े होते होते वो जो सपने होते हैं उनको दबा देते हो कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया, टच वुड, सब कुछ सही। राइट, जैसे ईशा बता रही कि उनका प्लान नहीं था लेकिन डेस्टिनी थी और एकदम मूव ऑन हुई। मुझे बताइए कि जैसे आपने बताया, कैसे पहला सीरियल आपको कैसे मिला? मेरे एक बहुत ही क्लोज़ हमारे फैमिली रिलेटिव है, उनका नाम है मनोज जोशी अंकल। वो उस वक्त सब टीवी का एक शो कर रहे थे और उनके पास, और मैं उसी टाइम ऑडिशन दे रही थी ऐड के, यहाँ भोपाल से, मैं मुंबई गई ही नहीं थी। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि उनको पता था मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक शो का ऑडिशन आया है, तुम देख लो क्या जा रहा है। मेरे पास स्क्रिप्ट आई बॉम्बे से। स्क्रिप्ट 2 पेज की थी और अवधि थी, हिंदी भी नहीं थी, अवधि थी। और उसमें लिखा था धानी 20 साल की विधवा। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही था। तो और मैं थी उस टाइम 16 की, मतलब मेरी एज से भी छोटा था और विधवा का था। मैंने इतना सोचा नहीं, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। ऑडिशन दे ही रही थी, तो मैंने वो ऑडिशन दिया सफ़ेद साड़ी लपेट के। मेरे पास आज भी होगा वो ऑडिशन। और लकीली वहाँ से कॉल आया। हम 50 लड़कियाँ कुछ शॉर्टलिस्ट हुई थी, मुझे बॉम्बे बुलाया गया। मैंने 3-4 राउंड दिए एंड टॉप 5 में आई, एंड देन उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और आते ही पहले सीरियल से आपने टीवी इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया। पहले शो के लिए पहले ही आपको अवार्ड भी मिला, काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। कितना चैलेंजिंग था ईशा, ये बताइए, क्योंकि एक वीडियो का कैरेक्टर निभाना पहले ही शो में, 20 इयर्स की वो धानी जिसको एक अनमैरिड लड़के से प्यार हो जाता है, क्या प्रिपरेशन की, कैसा माइंड सेट किया, और पहली बार आप कैमरे को फेस कर रहे थे? जी, पहली बार कैमरे को फेस कर रही थी। टेक्निकली मैं बहुत वीक थी। तो मैंने इन 5 सालों, मुझे 5 साल हो गए बॉम्बे में, मैंने टेक्निकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैं लाइट, कैमरा, मैंने माइक, सब कुछ बहुत ज़्यादा सीखा। हाँ जी। लेकिन आप अगर मुझसे पूछे मेरे लिए कितना चैलेंजिंग था, स्पेशली एक विधवा प्ले करना, क्योंकि मैं 16 साल की लड़की, बहुत ज़्यादा शैतान, और धानी का कैरेक्टर उतना ही शांत, उतना ही धीरे बोलना, बहुत अपने में रहना, वैसा था। और हमारी शूटिंग बनारस में शुरू हुई थी, तो मैं वहाँ एक विधवा आश्रम गई। मैंने देखा कि लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ। मैं कुछ विधवाओं से मिली और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उनसे मिल रही थी, बात कर रही थी, तो मुझे रोना आ गया उनकी कहानियाँ सुनकर। इतना दर्द है और हमारी सोसाइटी ने कितना ज़्यादा दबा के रखा हुआ है। वही चीज़ धानी ने प्ले करी। मैं कई बार बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत हंसी आती है, मैं बहुत ज़्यादा शैतान हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने साइड रखी। मैंने बहुत सीखा। मैं कोशिश करती थी जैसे ही मैं वो सफ़ेद साड़ी पहन रही हूँ, मैं ईशा को बिल्कुल हटा दूँ, मैं धानी बन जाऊँ। तो वो
चैलेंज था। राइट, यही एक कैरेक्टर में उतरने की कला होती है, जो जैसा ईशा ने बताया कि पहले शो से थोड़ी सी वो, उन्होंने कभी उससे पहले कैमरे को फेस नहीं किया था, लेकिन आते ही पहले शो से उन्होंने कलर्स टीवी के शो में धमाकेदार एंट्री की और फैंस के बीच अपनी पहचान बनाई। ईशा, इसके बाद फिर आपने दूसरा शो किया जी का, जिसके लिए फिर आपको अवार्ड मिला, है ना, एक था राजा एक थी रानी। वो कैरेक्टर, उसके बारे में बताइए। और उसमें आपको आई थिंक जी रिश्ते का बेस्ट बेटी का अवार्ड भी जी, मिला। बेस्ट बेटे का अवार्ड मिला था। और एक था राजा एक थी रानी बहुत अर्ली एराज पे बेस्ड था, 1930s पे, और वो बहुत ज़्यादा राजपूताना उस पे वो था। मैं खुद एक राजपूत हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी कुछ मैंने कल्चर सीखा। हम लोग इतनी यंग जनरेशन है कि हम कल्चर पे इतना ध्यान नहीं देते, तो मैंने वो सीखा। वो बहुत राजा महाराजाओं के टाइम का शो था, और उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने लीप्स लिए, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो उस शो से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत ज़्यादा प्यार कमाया। जो अवार्ड्स मिले, क्योंकि आते ही एक डेब्यू एक्ट्रेस को अवार्ड मिल जाता है, तो अवार्ड मिलने से क्या अप्रिशिएशन या चैलेंज बढ़ गया, या एक डर था, या किस तरह का था, प्रेशर था? बहुत खुशी भी हुई, और ये भी लगा कि मेरे कंधों पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। एक अवार्ड मिलता है किसी को, तो मतलब आपको किसी काबिल समझा गया, और आपके कंधों पे और भी ज़्यादा मैं बोझ नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं जी, कि आपको इतना बड़ा शो लेकर चलना है, आपको इस काबिल समझा। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो अवार्ड, मैं इंडस्ट्री में जाना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो आज भी मुझे याद है वो मोमेंट, जब मैं ऐसे खड़ी हुई थी और मैं कुछ कर रही थी, मेरा नाम अनाउंस हुआ, एंड आई वाज सो शॉक्ड कि क्या उन्होंने धानी बोला। एंड जी, मुझे अर्जुन कपूर ने वो अवार्ड दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन। वो अवार्ड अभी भोपाल के घर में है, क्योंकि वो मेरा पहला अवार्ड था, तो मैं उसको हमेशा यहीं मैं लेकर आई। अगले दिन मेरी भोपाल की फ़्लाइट थी, और मैंने उसको भोपाल के घर में लाकर रख दिया। राइट, ईशा का वो पहला अवार्ड था, बहुत सारे फिर उनको अवार्ड मिल रहे हैं, और आई होप कि फ्यूचर में मिलते रहेंगे, जिस तरह का डेडिकेशन है उनका एक्टिंग के प्रति। ईशा, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि पहला शो था वो चैलेंजिंग था, विधवा के लिए आप विधवा आश्रम गए, बाकायदा आपने उसको ऑब्जर्व किया। सेकंड जो आपका शो था, एक था राजा एक थी रानी, जो राजपूत पे बेस्ड था, तो राजपूत फैमिली से होने के कारण वो कल्चर को कहीं ना कहीं आप ग्रास्प करते हो, देखते हो अपने सराउंडिंग में, फैमिलीज में। लेकिन जो थर्ड आपने शो किया, जिसके लिए भी फिर आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला, और आज तक लोग याद करते हैं, जारा सिद्दीकी का जो जी। आपने किरदार निभाया था इश्क सुभान अल्लाह में, चूँकि वो एक मुस्लिम परिवार की एक लड़की का कैरेक्टर है, भोपाल, चूँकि आप भोपाल को बिलोंग करती हैं, उर्दू अदब और मुस्लिम कल्चर है, तो कितना रिलेट कर पाई, या उसके लिए क्या खास तैयारी की, वो बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि जब मुझे इश्क सुभान अल्लाह मिला था, उसी टाइम मैंने एक शो साइन कर दिया था, जो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था उस शो में भी। लेकिन पता नहीं क्यों इश्क सुभान अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मेरा दिल में था कि मुझे ये शो करना है, और जैसे तैसे लड़ के मैंने उस शो से हट के मैं इश्क सुभान अल्लाह में आई। अब दूसरी चीज़ दिमाग में ये थी कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब बात धर्म पे आती है, तो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और एक एक्टर का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में था लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरे लास्ट नेम से जज करेंगे, ईशा सिंह है, मुस्लिम प्ले कर रही है। और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने धमकियां दी, उनको मेरे घर का एड्रेस पता था, उन्होंने मेरी मम्मा को कॉल कर करके बोला कि हम गर्दन काट देंगे। लेकिन मैं उन चीज़ों से डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ गलत नहीं कर रही। रही बात भोपाल से होने की, तो बहुत फ़ायदा मिला इस बात से, क्योंकि मैं एक नवाबी शहर से हूँ, मैं पली बड़ी यहाँ पर हूँ। तो मैंने वो कायदा, वो तहज़ीब, वो जिस तरीके से बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगी मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन एक रफ़ आइडिया था, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो मैंने वो बहुत कुछ सीखा। और इस्लाम के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी जब मैं इश्क सुभान अल्लाह कर रही थी। राइट, तो जैसा कि ईशा ने बताया कि वो नवाबों के शहर को बिलोंग करती हैं, भोपाल को, और यहाँ काफ़ी बेगम्स का राज रहा है, जी। उर्दू अदब और सारा कल्चर है, और उनके दोस्त भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएँ। ईशा, ये तो आपके सीरियल्स की बात हुई, मुझे ये बताइए कि बचपन से, जैसे आपने बताया कि मैं बचपन से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था मुझे एक्टिंग करना है, तो ये कैसे स्कूल टाइम में कैसे थे, क्या आप पार्ट लेते थे किसी प्लेज में, या क्या एक्टिव थे स्टेज पे, कैसे थे? एक्टिव थी स्टेज पे, मुझे प्लेस होते तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। स्कूल में हमारा जब भी एनुअल फंक्शन होता था, मैं कोशिश करती हूँ पार्टिसिपेट करूँ ही करूँ। लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा मुझे थिएटर ने दिया। मैंने आलोक चैटर्जी सर के साथ थिएटर किया कुछ टाइम के लिए,
तो वहाँ मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि एक एक्टर अगर बैठकर सिर्फ अगर मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और मैं अगर आपको ही देख रही हूँ तो मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख लूँगी। मैं किसी भी चीज़ से, इनफैक्ट मैं जानवरों से बहुत सारी चीज़ें सीखती ऑब्जर्व हूँ। करते हो। ऑब्जर्वेशन इज़ द की। आप अगर देखते रहो इंसान को तो आप बहुत कुछ सीखते हो। आप देखते हो कि मैं कितनी अलग हूँ और वो किस तरीके से चल रहा है, मैं कैसे चलती हूँ। थिएटर ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने पहला प्ले किया था आलोक सर के साथ, फिर उसके बाद मैंने एक और प्ले करा। तो और भोपाल में थिएटर का इतना ज़्यादा कल्चर है, यहाँ इतना राइट। ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, तो वो बहुत चीज़ ने फ़ायदा दिया बिल्कुल, मुझे। आलोक जी तो वैसे ही देश और दुनिया में उनका बड़ा नाम है। बिल्कुल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, एमपी ड्रामा स्कूल के इन दिनों निदेशक हैं और इरफान खान के बैचमेट रहे। तो उनका जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है बड़ा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होता है, उनके बहुत बारे में कहा ज़्यादा, हाँ, जाता है। जी, जी। बिल्कुल, मुझे ये बताइए, ये तो आपने बताया कि एक्टिंग का जो जिसे कहते हैं कि एबीसी और बेसिक्स थिएटर से बेनिफिट मिला, मतलब आप ये मानती हैं कि थिएटर लाइफ में बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, आपका स्टेज फ़ियर हटता है। मैंने पहली बार स्टेज अच्छे से वहीं फ़ेस किया था। आप लैंग्वेज पे कमांड सिखाते हैं और जब आप आलोक सर को देखो तो वो जिस तरीके से बोल जाते हैं मैं देखती रह जाती थी और मैं कुछ क्या 15-16 साल की थी। तो मुझे लगता था ये नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन ठीक है वो एज का एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस है, एनएसडी है। और उस बैच में मैं सिर्फ अकेली लड़की थी, बाकी सब 7-8 लड़के थे, तो मैं और डरी हुई रहती थी। और आलोक सर स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और अगर आप थिएटर कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ आता है। अगर आप स्टेज पे नहीं भी हो, आप बैक स्टेज काम कर रहे हो तो भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो। आपने थिएटर के साथ मॉडलिंग भी की है, आपने 15 साल की एज में मिस टीन एमपी का टाइटल भी वॉन किया था, वो क्या था मोमेंट और कैसे, और भी कोई शोज में पार्टिसिपेट, उसके बारे में बताइए एक्सपीरियंस। मैं बता रही हूँ कि मैंने प्लान हटा दिया था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं हाथ पैर मार रही थी। मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, मैं थिएटर भी कर रही थी, मैं ऐड का ऑडिशन भी दे रही थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। लेकिन यही था कि मैं वाइब्स भेज रही थी ऐसे कि मुझे करना है करना है। मैंने मिस टीन मैंने बेस्ट स्माइल का अवार्ड जीता था जी। हाँ। और मैं आपसे शायद वहीं मिली थी पहली बार। हाँ जी। मुझे मॉडलिंग का लगा कि चलो मैं मॉडलिंग करना शुरू करती हूँ। मुझे आज तक याद है जब मैं वहाँ भी ऑडिशन होते हैं, तो जब मैं पहली बार ऑडिशन में गई थी तो मुझे हील्स पहननी आज तक नहीं आती है, इतने साल हो गए और मैं बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ। मैं अगर एक जगह खड़ी भी हूँ तो मैं गिर जाती हूँ खड़े खड़े। तो मैं शूज़ पहन के गई थी और वो लोग सिर्फ मुझे देख रहे थे कि आप शूज़ में ऑडिशन देने वाली हैं, और मुझे नहीं पता था कि अच्छा मॉडलिंग कर रही हूँ तो हील्स ज़रूरी हैं। फिर मैं नीचे गई, मैं हील्स खरीद के लाई और मैंने उसका ऑडिशन दिया। बहुत ही गंदी चाल थी मेरी, चाल के लिए मुझे सब टोकते हैं, अब जाके मैंने सुधारने की कोशिश करी है। तो उस चीज़ ने भी मुझे हेल्प करी, क्योंकि जब मैं खड़ी हुई थी इतनी सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे, एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था वो, तो उस चीज़ ने भी काफ़ी मेरा पोस्चर सुधारा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। तो वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था लाइफ का। राइट, जैसे आपने बताया कि मॉडलिंग ने भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया, थिएटर से आपको डिक्शन और तमाम चीज़ें ऑब्जर्वेशन की समझ आई, ये तमाम चीज़ें करते करते फिर आप मुंबई पहुँचे। लेकिन जैसे कहते हैं कि मुंबई जाने के बाद इतना आसान नहीं होता सारी चीज़ें, क्योंकि टेक्निकली कोई आपने ट्रेनिंग ली नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल एक परफेक्शन के साथ कलाकार जो भी नए लोग जो आते हैं, तो कितना मतलब चैलेंजिंग रहा या कितना आपको मज़ा आया वो सब चीज़ों को करने में? अगर मैं अपना पहला साल याद करूं तो अभी भी सोच के मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी माँ मेरे साथ गई हुई थी। Right. लेकिन बॉम्बे और भोपाल में बहुत डिफरेंस है। हमारा भोपाल अपनापन बहुत है इस शहर में। मैं अगर किसी को नहीं भी जानती हूँ तो बहुत अच्छे से मुझसे स्माइल करेंगे। बॉम्बे में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई आपको पलट के देखेगा भी नहीं, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा कोई देखेगा भी नहीं कि क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को, क्योंकि वो इतनी जल्दी में, उनकी भी गलती नहीं है। Right. वहाँ एक मिनट Fast इतना, है। जी, एक मिनट इतना मैटर करता है। एक मिनट की ट्रेन, उस पर Right. उनका पूरा दिन जर्नी जी डिपेंड करता है। तो जब मैं पहले शो के लिए गई, मुझे आज तक याद है, मुझे घर की इतनी याद आ रही थी, मुझे दोस्तों की इतनी याद आ रही थी कि मुझे रात में खाना खाते नहीं बनता था। मैं शूट से आती थी, मुझे रोना आता था। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक दिन पापा को कॉल किया, इश्क का रंग सफ़ेद का प्रोमोज आउट हो गए थे, शो आने वाला था, और ये मैंने कॉल किया, मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड उस टाइम मेरे पापा ने ये नहीं बोला कि इशू ठीक है, ठीक हो जाओगे, उन्होंने बोला छोड़ दो सब, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी, तुम आ जाओ। एंड दैट मेड मी सो स्ट्रॉन्ग कि पापा ने ऐसी चीज़ बोली है मेरे लिए। आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि अगर आपने शो बीच में छोड़ा आपको इतना पे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लीगल स्टफ होता है। लेकिन पापा ने जब वो चीज़ बोली, मैंने बोला यार
हिम्मत तो करके देखती हूँ। बिल्कुल। और अब ऐसा है कि बॉम्बे के बिना दिल नहीं लगता है। अब मैं इतने टाइम हो गया तो मुझे लगता है अच्छा चलो वापस जाएं, काम करें। राइट। तो वो शहर भी बहुत अपनापन दिया है, इस शहर ने बहुत अपना बनाया है, लेकिन पहला साल बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। रुद्राक्ष जो आपके छोटे भाई हैं, अक्सर आप इंस्टा पे फोटो भी उनके साथ शेयर करती रहती हो, काफ़ी आप लड़ते हो नोटी, लेकिन आप प्यार भी करते हो। रुद्राक्ष तो बहुत एक्टिव है फोटोग्राफी में, टेक्निकली, पेंटिंग में। सो कैसे जो लॉकडाउन का टाइम कैसे आप स्पेंड कर रही हैं, क्या रहा अभी जो हम कहे कि लॉकडाउन जब से लगा था? वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, मुझे ऐसा लगता है। बच्चा तो नहीं रहा है खैर अब। मुझसे छोटा है लेकिन मुझसे लंबा हो गया है, और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। वो कैमरे से बहुत अच्छा है, वो एडिटिंग में बहुत अच्छा है, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, टचवुड। पढ़ाई में अच्छा है, तो बहुत ऑलराउंडर बच्चा है वो। गेम्स बहुत अच्छे खेलता है वो। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ काम आ रहा है, या अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो शूट करी थी, मुझसे एडिट नहीं हो रही थी, मुझे एडिटिंग आती ही नहीं है। उसने इतना प्यारा एडिट करके देख दिया मुझे कि उस न्यूज़ चैनल ने मुझसे पूछा कि मैम हु एडिटेड दिस, ये एडिट किसने किया है? और मैंने बोला मेरे भाई ने। तो उसके साथ लड़ाई भी बहुत होती है। एक तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गया तो मार देता है, मेरे हाथों में बहुत सारे खरोच होंगे वो उसी के हैं। फिर वो पापा को रात को शिकायत करता है कि देखो मुझे दीदी ने मारा है। तो आज भी रिश्ता बहुत टॉम एंड जेरी जैसा है। लोग बोलते हैं आप बड़े हो गए अब क्या लड़ते होंगे, लेकिन हमारी हाथापाई होती है आज भी। लेकिन इससे लगता है पूरी फैमिली टैलेंटेड, जैसे आपने मम्मा का बताया, रेखा सिंह आपके साथ में ही हैं, मुंबई में लगातार स्टैंड आपके साथ खड़ी हुई हैं। पापा पंकज सिंह आपके बिजनेसमैन है, मम्मा भी स्कूल चलाती है, प्ले स्कूल। सो पापा के साथ कैसी बॉन्डिंग है? मम्मा का तो आपने बता दिया, वो तो आपका मुंबई में, लेकिन अब जब आप कभी कभी बॉम्बे से भोपाल आते हैं या पापा जाते हैं, अब लेकिन लंबा टाइम स्पेंड किया, तो कैसा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस घर को डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मेरी वजह से इन लोगों ने, मेरे माँ बाप ने बहुत सफ़र किया कि मेरे सपने पूरे हो जाएं। मेरे साथ मेरी मम्मा मुंबई आ गई थी, पापा और मेरे भाई यहाँ था, और भाई बहुत छोटा था, वो अभी अभी रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुआ है। तो पापा के लिए भी इजी नहीं होता, ही इज़ अ बिल्डर, वो बिल्डर हैं, तो वो अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते मेरे साथ बॉम्बे। तो ये होता था कि अगर मेरी मम्मा भोपाल जा रही हैं तो पापा सेम फ्लाइट से, ऐसा होता था कि आधे आधे घंटे की डिफरेंस में मम्मा जा रही होती थी बॉम्बे से भोपाल, और पापा वहाँ से आ रहे होते थे कि यहाँ मैं हूँ, वहाँ मुंस है। लेकिन पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, लोगों की नहीं सुनी कभी, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बहुत ईजी होता है उंगली उठाना लोगों पे कि तुम भेज तो रहे हो, लड़की बिगड़ जाएगी। लेकिन पापा ने हमेशा एक चीज़ कही कि कुछ होगा भी तो मेरी बेटी है ना, कुछ बुरा भी होगा तो मैं देखूंगा, कुछ अच्छा भी होगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं बहुत सीधा चलती थी देखते हुए अपना काम, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई लकीली। मुझे पार्टीज़ का शौक़ था ही नहीं कभी। मुझे ये था कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर इतना यकीन किया है तो मैं वो नहीं तोड़ सकती, और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया दोनों ने। सो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू किया। ईशा ने क्या किया? क्योंकि ईशा अक्सर कहते हुए नज़र आती है इंटरव्यूज़ में कि मुझे मैगी बनाना अच्छा लगता है, और कोई फूड का एक्सपेरिमेंट किया या क्या किया? जो लोग मुझे जानते होंगे वो उन्हें पता है कि मुझे खाने का बहुत शौक़ है, लेकिन बनाने का इतना नहीं है। और जब मैं छोटी थी तो मम्मा बताती हैं कि मैं ना किचन में बैठ जाती थी कि मैं रोटी बेलूँगी, मैं ये बनाऊँगी। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो गई मुझे किचन में इतना शौक़ नहीं है, लेकिन तब भी मैंने मोमोज़ बनाने सीखे, मैंने समोसा बनाना सीखा, मैंने केक बनाना सीखा। सीखा कि मम्मा ऐसे बनाती तो मैं देखती थी, फिर मैं हेल्प करती थी, वो देखती थी ऐसे करना है, फिर मैं या फिर पीछे खड़े होकर बताती थी, तो मैंने वो सब चीज़ें सीखी। मैं थोड़ी सी पेंटिंग करने की कोशिश करी। मेरे जो पेट डॉग है उसके 3 पपीज़ हुए हैं, तो उनके साथ बहुत टाइम निकल जाता डायना है। नाम है। जी, डायना ने 3 बेबीज़ हुए हैं, उसके पप्स हैं 3, तो घर में उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। ईशा, आपके बहुत सारे फैंस अक्सर कमेंट्स करते हैं इंस्टा पे, हमने भी देखा है कि ईशा फिल्मों में कब नज़र आएंगी। टीवी पर उन्होंने एक धूम मचा रखी है, अपने तीनों शो, तीनों सक्सेसफुल, बहुत सारे यू गॉट लॉट्स ऑफ अवार्ड। अब फिल्मों में बड़े स्क्रीन पर, बिग स्क्रीन पर ईशा को कब देख पाएंगे उनके फैंस? मैं सच कहूँ तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जो बॉलीवुड का प्रोजेक्ट है। एक बहुत ही नामी बैनर के साथ कर रही हूँ, बहुत बड़ा बैनर है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लीगल स्टफ़ होता है, तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। लेकिन मैं मीडिया से कुछ छुपाती नहीं हूँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले पता चलेगा। जैसा ईशा ने आपको बताया कि अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन समझ लीजिए फैंस जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ईशा से कब नज़र आएंगे, आई होप जल्दी लॉकडाउन के बाद जब ये होगा तो फिल्म में भी नज़र आएंगे, एक अलग किरदार में वो नज़र आएंगी। ईशा, मुझे बताइए कि लॉकडाउन हुआ,
बहुत सारी खबरें आई कि डिप्रेशन ये वो इंडस्ट्री की तमाम चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे इंदौर में एक लड़की ने सुसाइड भी किया। जी। सो बहुत सारे डिप्रेशन, सुशांत सिंह का टीवी चला, इतनी निगेटिविटी चारों तरफ है। आप खुद को कैसे पॉजिटिव रखती हैं, कैसे जिसे कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करती हैं, कैसे खुद को मोटिवेट करती हैं? लॉकडाउन ने मुझे लगता है कि आपकी मेंटल स्टेट पे भी काफ़ी ज़्यादा असर किया, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे हो, स्पेशली वो लोग जो अकेले रहते हैं। क्योंकि एक चार दीवारी के अंदर सिर्फ आप अपने आप को ही देख रहे हो, आप कितना फ़ोन पे बात करोगे, आप कितना वीडियो कॉल्स करोगे। राइट। मेरे साथ लकी पॉइंट ये था कि मैं घर आ गई थी, मैं अपने मम्मी पापा भाई पापा के साथ थी, सबके साथ थी। लेकिन स्टिल मेरे मेरे साथ भी कुछ दिन ऐसे थे कि मुझे अच्छा फील नहीं होता था, बेमतलब अजीब लगता था। तो मैं कोशिश करती थी मैं छत पे जाऊँ, मैं थोड़ा अपने दोस्तों से बात करूँ। मैं हमेशा से अपने दिल की बहुत सुनती हूँ, तो ऐसे टाइम पे अगर मुझे लगता भी था कि नेगेटिविटी मुझे सराउंड कर रही है, तो मैं उस चीज़ को पलट के पॉजिटिव वे में, मैं कई बार शीशे के सामने खड़ी होती हूँ, और हम सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, सॉरी, हमें चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पसंद आती, लेकिन वो चीज़ें आपको नेगेटिव बना देती हैं। तो मैं कई बार शीशे के सामने खड़ी होती हूँ और मैं बोलती हूँ, नहीं ईशा, तुम्हें ये चीज़ अच्छी है, तुम अच्छी हो, तुम ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं यूनिवर्स में सारी पॉजिटिव वाइब्स भेजूँ, और अगर मुझे ज़्यादा लगता है तो अपने माँ बाप से बात करती हूँ, वो दैट रियली हेल्प्स यू। बहुत सारे फैंस जो ये आपका इंटरव्यू देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासकर मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने टीनेज में ही वो सक्सेस को अचीव कर लिया, और खासकर जो टीनेज इस एज में जो हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर आप सच में किसी चीज़ के लिए काम करना चाह रहे हो, तो आपका अगर ये एम है, आप अगर सीधा उसी को देख रहे हो, यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टीनेजर्स के मैसेज आते हैं, और मुझे लगता है शिट, मैं भी इसी स्टेज से गई हूँ। राइट। तो कि हमारे मॉम डैड अलाउ नहीं कर रहे, ये नहीं अलाउ कर रहे, लेकिन अगर आप उनसे अच्छे से बात करो, उनको आप कन्विंस करो कि मैं ये चाहती हूँ, आपके माँ बाप बेशक मानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए बच्चों से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। आप सिर्फ अपना गोल सेट करो और उस पर काम करते चले जाओ। मैं लिख कर देती हूँ कि भगवान या आपको गॉड आपको वो चीज़ देगा ही देगा। बिल्कुल, ईशा जैसे कह रही हैं कि आपको कन्विंस करना होगा पेरेंट्स को, उतना डेडिकेशन का उनको दिखाना होगा कि मेरा पैशन है और मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो आई होप पेरेंट्स ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर मानेंगे, क्योंकि पेरेंट्स कभी किसी के बुरे नहीं होते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स नहीं। पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं। ईशा, कुछ हम और सवाल आपसे करेंगे कि कुछ ऐसे हम एक रैपिड फायर खेल लेते हैं। बहुत सारे फैंस ने मुझे सवाल भेजे हैं जब मैंने कहा कि आपका इंटरव्यूज़ करेंगे हम इंडिया फर्स्ट न्यूज़ पे जी। स्पेशल प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले हम एक जानना चाहते हैं, जो फैंस के सवाल है, जो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए। एक सवाल है कि जो आपका सीरियल जो इतना अच्छा चल रहा है, इश्क सुभान अल्लाह, ज़ारा की उस पे मौत हो जाती है आई थिंक। जी। अब ज़ारा कब आएगी? लोग वेट कर रहे हैं ज़ारा सिद्दीकी को, मतलब ईशा को जहाँ देखते हैं लोग ज़ारा के रूप में ज़्यादा जानते हैं। तो क्या ज़ारा की वापसी होगी? कुछ खुलासा करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगी ईशा? मैं सच कहूँ तो मैंने शायद ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा है, लेकिन चैनल से हमारी बात चल रही है। कुछ डेट्स का लेकर इधर उधर चल रहा है, क्योंकि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है तो वो थोड़ा क्लैश कर रहा है। लेकिन एक बार डेट्स फिक्स हो गई और अगर चैनल को सही लगा कि हाँ इतना हो सकता है, तो बेशक मैं वापस आ जाऊंगी तो शो में। दोस्तों देखिए, जो आपके सवाल थे और लगातार आप सोच रहे थे ज़ारा कब वापस आएंगी, तो ज़ारा जल्द ही, आई होप, हम सब दुआ करते हैं कि उनके डेट्स का जो क्लैश हो रहा है दूसरे शो या उनकी फिल्म को लेके, वो सेटल डाउन हो जाए और जल्द ज़ारा फिर से टीवी पर नज़र आए, ज़ारा में ईशा नजर आए। ईशा, आप कुछ हम रैपिड फायर है और कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं। आपका निक नेम? ईशू। ईशू। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? मुझे यूरोप बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं साउथ जाना चाहती हूँ। साउथ में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस? केरला। केरला, अरे वाह, वो तो बिल्कुल स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल। और आपका हमका फेवरेट फूड कौन सा है? मुझे घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लाइक क्या, वेज नॉन वेज क्या? मुझे वेज नॉन वेज ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मेरी मम्मा मुझे नॉन वेज दे ही नहीं रही है, तो मैं पूरा वेजिटेरियन बन गई हूँ, अरे वेज लाइक खा रही स्ट्रीट हूँ। फूड? आई लव स्ट्रीट। गोलगप्पे कब से नहीं खाए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो गोलगप्पे। और आपका फेवरेट हम कहें कि स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? जो भी कुछ मुझे कंफर्टेबल लगता है, मैं कभी स्टाइल स्टेटमेंट मेरा ये नहीं है कि दुनिया ये कर रही है तो मैं वही करूँगी। मुझे कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं पहनूंगी, अगर मुझे नहीं लग रहा तो मैं नहीं पहनूंगी। ईशा की स्ट्रेंथ क्या है?
मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स हैं। और आपकी वीकनेस क्या है? वो भी मेरे पेरेंट्स हैं। दोनों ही पेरेंट्स से, मतलब ईशा से मिलना है तो आपको पेरेंट्स से मिलना होगा पहले। आयु, बहुत सारे फैंस ये भी जानना चाहते हैं आपको लेकर कि ईशा को जब टाइम मिलता है वो क्या करती है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, सबसे ज़्यादा उनको क्या करना पसंद है? एक्टिंग तो पैशन है, लेकिन उसके अलावा? खाना और सोना। बहुत सिली जवाब है लेकिन ये बात बहुत सच है। मैं इनफैक्ट सबको कहती हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले, आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप क्विक नैप्स ले सको, आप कहीं भी सो सको। जो लोग मुझे इंस्टा पे देखते हैं उन्होंने देखा होगा मैं सेट पे इतनी सी चेयर पे भी सो जाती थी फोल्ड होके, क्योंकि मुझे लगता था नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं चिड़चिड़ी होने लग जाती हूँ। तो इस लॉकडाउन ने मेरी नींद बहुत पूरी की है। तो जो आपने बोला कि एकदम जो शॉर्ट पीरियड की जो आप स्लीप कर लेते हो, उसकी कोई ट्रेनिंग ली है कैसे? क्योंकि उसमें तो एक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि 5 मिनट में आप आधे घंटे की नींद पूरी कर। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं सिर्फ आंखें बंद करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। मैं इतनी जल्दी, मैं मेरा दिमाग नहीं चलता रहता, मैं अपने दिमाग को शांत करती हूँ। कई बार मैं खाली बैठ के मेडिटेट करती हूँ, वो भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी और मैं सो जाती थी, और मुझे लगता था मुझे याद हो गया सब, और सच होता था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के सोती थी और मुझे याद हो जाता था। आई होप मेमोरी बहुत शार्प है ईशा की, और मुझे लगता है कि वो ऐड जिन्होंने स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी, ऑडिशन दे रही थी ईशा, और ऐड में रिजेक्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस और वर्सेटाइल एक्ट्रेस, अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए। तो आई होप आज उनको ज़रूर वो पछतावा हो रहा होगा और आप ज़रूर वो ईशा से कॉन्टेक्ट करेंगे कि। तो ईशा, ये जानना चाहते हैं आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैं सच कहूँ, मुझे सुशांत सिंह राजपूत बहुत पसंद है। आई रियली यूज्ड टू एडमायर हिम। मैं उनको बहुत ज़्यादा देखती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे मुझे। बहुत दुख की बात है मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई, लेकिन कोई सॉरी मैं इंटरव्यू, कोई ऐसी मूवी जो सबसे ज़्यादा बार देखी हो उनकी आपने, कोई मूवी? मैंने छिछोरे बहुत बार देखी है। मुझे काय पूछे बहुत पसंद आई थी। MS धोनी बहुत अच्छी फिल्म थी उनकी। उनके बाद मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है। मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी लगती हैं वो। कोई ऐसा कैरेक्टर, जैसे बहुत सारे टीवी सीरियल्स आपने देखे, मूवीज़ देखी, हर आर्टिस्ट एक इंस्पायर होता है किसी कैरेक्टर से। बहुत सारे लोग पान सिंह तोमर, इरफान से इंस्पायर होते हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर जो ईशा करना चाहती है? उन्होंने बर्फ़ी मूवी करी थी, उसमें झिलमिल का रोल किया था। मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अट्रैक्ट करता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो वो रोल मैं बेशक करना चाहूँगी। पढ़ने का शौक है, आपने कई बार शेयर किया, आप क्या पढ़ती हैं, किस तरह के बुक्स? मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है। पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने डेवलप किया, और इतना अच्छा डेवलप किया कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा मैं ये रोमांटिक वही पढ़ूंगी या फिर फिक्शन पढ़ूंगी। कुछ भी मुझे जो अच्छा लगता है, मैं कई बार ऐसे बुक स्टोर जाती हूँ, मुझे अट्रैक्ट करता है और मैं पढ़ने लग जाती हूँ वो। ऐसी कौन सी चीज़ ईशा जो टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले आपको डर लगता था, बट अब वो डर दूर हो गया है? मैं कैमरा फेस करने से डरती थी शायद। मैं क्योंकि जब मैं पहले शो में गई थी, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे, 25-30 साल का एक्सपीरियंस था, उतनी मेरी एज भी नहीं थी। कई बार बहुत कुछ बोला गया, न्यू कमर्स के लिए कुछ कुछ बोला गया, लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत बच्चों जैसा रखा, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट थी। मैं थोड़ा कॉन्शियस होती थी सेट पे जाने से पहले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अरे मेरा घर है ये, मुझे कैमरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो चीज़ एक चेंज आया है मुझ में। ईशा, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज यू आर टीनेजर्स, आपके पेरेंट्स ने जिसका सपोर्ट किया, आपने बताया कि मम्मा आपका मुंबई में है, सेक्रीफाइस किया फैमिली ने, पापा पंकज जी यहाँ पर हैं आपके भाई के साथ में। फिर जब आपने इश्क सुभान अल्लाह सीरियल किया तो बहुत सारी धमकियाँ आई, बहुत सारे। सो पेरेंट्स को स्पेशली किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के टैलेंट को किस तरह पहचानें? क्योंकि जनरली जनरेशन गैप है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हो। खासकर ये जो ग्लैमर की इंडस्ट्री हर किसी को अट्रैक्ट करती है और पेरेंट्स इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते। तो जो भी बच्चे अपने टैलेंट को चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे एक्टिंग में परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए ईशा क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है आपके बच्चे में टैलेंट है तो प्लीज़ उसको मत रोकिए। और मेरे साथ एक प्लस पॉइंट हमेशा बोलती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ थी। लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं, मैं 5 साल हो गए, मुझे आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला। हो सकता है क्योंकि मेरे हर मीटिंग में, इनफैक्ट आज मैं इंटरव्यू देने आई तो भी मेरी माँ मेरे साथ होती है, तो मैं लोगों को फेस करूँ उससे पहले वो एक शील्ड बन के मेरे सामने खड़ी होती थी। तो मैं, मेरे लिए पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों के लिए है कि अपने पेरेंट्स को गलत मत समझो। हम टीनेज में हमें लगता है कि अरे मम्मी पापा कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको हमसे ज़्यादा चीज़ें पता हैं और वो जानते हैं दुनिया कैसी है, लेकिन आपको उन्हें थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। मेरे केस में मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा इतना, थोड़ा पापा को करना पड़ा था।
क्योंकि मैं शहर छोड़ रही थी। लेकिन जब उनको पता होता है ना कि बच्चे की खुशी इस चीज़ में है, तो वो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मुझे लगता है बस अपने पेरेंट्स को धोखे मत रखिए, उनको हमेशा अपने साथ रखिए, आप हमेशा सही रास्ते पे होंगे। बिल्कुल, जैसे ईशा ने कहा कि ईश्वर का फर्स्ट रूप जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स से बढ़ के लाइफ में कोई भी नहीं है। आई थिंक वो ही आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, जो आपके अच्छे बुरे में हमेशा साथ देते हैं। तो आई होप ईशा, जिस तरीके से ईशा ने अपनी जर्नी शुरू की और जिस तरीके से भोपाल से निकलकर मुंबई माया नगरी में टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम हैं। हमें लगता है कि जो आने वाली फिल्म है जिसको डिस्क्लोज नहीं कर रही, बहुत जल्दी मीडिया और आप सबके सामने डिस्क्लोज करेंगी। तो आई होप वो फिल्म भी उसी तरह सुपर हिट हो जिस तरीके से उनके तीनों सीरियल सुपर हिट हुए, और ईशा आने वाले टाइम में लगातार आपको एंटरटेन करते रहें। इसी वादे के साथ मैं प्रिंस गाबा आपसे विदा लेता हूं। इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के इस खास पेशकश में अगले प्रोग्राम में फिर किसी स्टार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़।